अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए CS502 की असाइनमेंट नंबर 2 लेकर हाजिर हुआ हूं। तो चलिए चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। दोस्तों, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ यूँ है: अप्लाई क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम ऑन बिलो गिवन अरे बाय टेकिंग वैल्यू 30। मतलब हमने क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम को लेना है और किस तरह से लेना है कि भाई जो हमारा पिवट पॉइंट है वो 30 होना चाहिए। और उसके बाद ये है कि राइट डाउन द रिजल्टेंट अरेज टिल फर्स्ट पास ओनली, कि एक मरतबा हमारा जो 30 है वो अपनी पोजीशन पे चला जाए, फिर उसके बाद हमने इसको ख़त्म कर देना है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि 30 जो है वो हमारा पिवट पॉइंट होगा। 30 अपनी जगह पे पहुंच जाएगा, उसके लेफ्ट साइड पे छोटे न्यूमेरिक्स होंगे और उसकी राइट साइड पे बड़े न्यूमेरिक्स होंगे। अब क्या होता है कि भाई अगर तो ये हमें ये ना कहे टिल फर्स्ट पास ओनली, तो हमने क्या करना होता कि लेफ़्ट साइड पे अगर हम छोटे लेकर आते हैं तो फिर हम छोटे किस तरह लेते, हम उसके लेफ़्ट साइड पे छोटे तरतीब से लेकर आ रहे होते। लेकिन अब हमें तरतीब का ख्याल नहीं रखना, बस 30 को अपनी पोजीशन पे लेके जाना है और फिर उसके बाद करना क्या है कि लेफ़्ट साइड पे हम छोटे न्यूमेरिक्स को लेकर आएंगे और राइट साइड पे बड़ों को। बस हमने तरतीब का ख्याल नहीं रखना। तो आइए चलते हैं अपने सोल्यूशन की जानिब। दोस्तों, ये आप लोगों को मैंने एक इमेज दिखाई है, इससे आपको उम्मीद है आइडिया हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा ब्रीफ के अंदर या डिटेल के अंदर लेकर जाने की। दोस्तों, दरमियान में आप लोगों को ये एक बंदा नज़र आ रहा होगा जिसको मैंने हाईलाइट किया है। इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर भी कुछ लोग हैं और राइट साइड के ऊपर भी कुछ लोग हैं। आप देख रहे होंगे कि ये लोग एक आर्डर के अंदर नहीं हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो बंदा जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर छोटे लोग आ जाएँ और राइट साइड के ऊपर बड़े लोग आ जाएँ। तो हम इसकी तरतीब लगाना शुरू कर देते हैं। अब हुआ क्या है कि हम लोगों ने सेकंड स्टेप के ऊपर हमने देखा है कि इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर छोटे लोग तो आ गए हैं और राइट साइड के ऊपर बड़े लोग। लेकिन आपने देखा होगा कि राइट साइड वालों का जो है वो तो ठीक है, लेकिन लेफ़्ट साइड के ऊपर जो लोग मौजूद हैं वो एक ऑर्डर के अंदर नहीं हैं। अब हमने फिर क्या किया है कि हमने दोबारा उनको ऑर्डर देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी ऑर्डर जो थर्ड नंबर रो है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो दरमियान में जो बंदा मौजूद है जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसके राइट साइड पे तो लोग एक ऑर्डर में हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड के ऊपर ऑर्डर नहीं बना रहे, क्योंकि पहला बंदा बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर उसके बाद जो हमारा बंदा है जिसको मैंने हाईलाइट किया है फिर उसका नंबर आता है, फिर उसके बाद दोनों बड़े आ जाते हैं। लेकिन जब आप फोर्थ स्टेप में देखते हैं तो फिर आप देखते हैं कि देखें सबसे पहले छोटा आता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उसके बाद हमारा बंदा जो हमारा पिवट पॉइंट है, ये पिवट पॉइंट जिसको मैंने हाईलाइट किया है ये वाला हमारा पिवट पॉइंट है। उसके बाद जो दो बंदे हैं वो दोनों बड़े हैं। मतलब क्या है कि हमारे पिवट पॉइंट के राइट साइड पे बड़े बंदे आ गए और लेफ़्ट साइड पे छोटे बंदे आ गए। तो चलिए सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है, अब उम्मीद है आप लोगों को सोल्यूशन भी आसानी से समझ आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले डिटरमाइन द पिवट। आप लोगों को न्यूमेरिक्स नज़र आ रहे होंगे फर्स्ट पे, जिनके अंदर 30, 48, 10, 20, 70, 15, 80, 40 और इन्फिनिटी शामिल हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि हमें सबसे पहले अपने पिवट को ढूंढना है। तो पिवट हमारा 30 है जो पहले नंबर पे मौजूद है। अब हमने दो पॉइंटर्स लिए, एक को 48 पर और एक को 40 पर लगा दिया। इन पॉइंटर्स के नाम हमने IJ या PR कोई से भी हम दो रख लेते हैं। चलें, आसानी के लिए हम IJ ही रख लेते हैं। वैसे बुक के अंदर P और Q के नाम से हैं। तो स्टार्ट द पॉइंटर्स को स्टार्ट करते हैं कि वन बाई वन हम लोग चीज़ों को लेकर चलेंगे। पहले क्या है कि 40 को हम लोग कंपेयर करेंगे 30 के साथ। जब 48 को हम लोग 30 के साथ कंपेयर करेंगे तो 48 जो है वो 30 से बड़ा है। अब चूंकि 48 30 से बड़ा है तो ये अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ये वाला पॉइंटर यहीं स्टॉप हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 40 को 48 के साथ मैच करेंगे। जब 40 को 48 के साथ मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि 40 जो है वो 48 से छोटा है। अब हमने क्या करना है कि आपको पता है, मैं पीछे आप लोगों को बता चुका हूँ कि जितने भी छोटे हैं उनको हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पे लाना है और जो बड़े हैं उनको राइट साइड पे लेके जाना है। तो चूंकि ये 48 से 40 छोटा है तो हम इन दोनों को आपस में स्वाइप कर लेंगे। स्वाइप करेंगे तो 40 की जगह पे 48 आ जाएगा और 48 की जगह पे 40 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की जाने बढ़ते हैं। जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की जाने बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जे हमारा मूव करके 48 से 80 पे आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग 40 को 30 के साथ मैच कर लेते हैं, जो हमारा पिवट पॉइंट है कि 40 जो है वो 30 से छोटा तो नहीं है,
लेकिन आप देख सकते हैं कि जो 40 है वो 30 से बड़ा है, तो ये यहीं पर ही स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि अगर ये छोटा होता तो फिर ये उस तरफ मूव कर जाता, लेकिन ये चूँकि छोटा नहीं है तो इसलिए ये यहीं पर ही रुका रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की जानिब जाते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि 80 को अब हमने 30 के साथ मैच करना है। जब हम 80 को 30 के साथ मैच करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि भाई 80 जो है वो 30 से बड़ा है। अब 40 भी बड़ा है और 80 भी बड़ा है। 80 तो अपनी जगह पे मौजूद है, मतलब क्या है कि भाई 80 जो है वो इंस्ट्रक्शन बिल्कुल करेक्ट है, राइट पे हमारे बड़े आने चाहिए। तो 80 के साथ हम नहीं छेड़ेंगे, हमारा जो जे वाला पॉइंटर है वो मूव करेगा और 15 पर आ जाएगा। जब हमारा जे वाला पॉइंटर 15 के ऊपर आ जाएगा उसके बाद हम लोग 15 को मैच करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि 15 को मैच करेंगे 40 के साथ। जब हम लोग 15 को 40 के साथ मैच करेंगे तो हम देखेंगे कि 15 जो है वो छोटा है 40 से, क्योंकि 15 40 से छोटा है तो 40 और 15 जो होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब हम दोनों को स्वाइप कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को छोटे जो हैं वो लेफ़्ट पे चाहिए और बड़े जो हैं वो राइट पे चाहिए। अब जब हम इन दोनों को आपस के अंदर स्वाइप कर लेंगे तो फिर हम दोनों को मैच करेंगे, मतलब 15 जो है वो लेफ़्ट पे आया है उसको हम लोग 30 के साथ कर लेंगे और 40 को हम लोग 30 के साथ मैच कर लेंगे। 15 जो है वो 13 से छोटा है और जो 40 है वो बड़ा है, मतलब 14 जो बड़ा है और 15 छोटा है, तो ये दोनों के दोनों अपनी जगह पे करेक्ट हैं। अब हम लोग इंस्ट्रक्शन को आगे पास करते हैं। जब हम लोग इंस्ट्रक्शन को आगे पास करेंगे तो हम देखेंगे कि एक हमारा पॉइंटर 10 पर आ गया है और दूसरा हमारा पॉइंटर 70 पे आ गया। अब जो पॉइंटर हमारा 70 पे आया है उसके साथ फिर हम लोग मैच कर लेते हैं। इसके साथ हम लोग मैच क्या करेंगे कि एक हमारा जो 10 पर है और 70 पे, 10 को हमने 30 के साथ और 70 को भी 30 के साथ मैच करना है। तो हम देखेंगे कि भाई जो हमारा 10 है वो भी छोटा है और जो हमारा 70 है वो 30 से बड़ा है। तो राइट साइड पे हमेशा छोटे आने चाहिए और लेफ़्ट साइड पे हमेशा बड़े, इसलिए हम इन दोनों को भी स्वाइप नहीं करेंगे, ये अपनी जगह पे टिके रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमारा जो पॉइंटर है वो चलते चलते आ जाएगा 20 के ऊपर। अब भी हमारे दोनों पॉइंटर 20 के ऊपर मौजूद हैं। अब क्या होगा कि इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जैसे ही जे क्रॉस करेगा 10 को, तो आप देखेंगे कि भाई जब जैसे ही जे इसको क्रॉस करेगा तो हम लोग इस पॉइंट के ऊपर अपने पिवट को एक्सचेंज कर देंगे 20 के साथ। जब हम अपने पिवट को इसके साथ एक्सचेंज करेंगे तो हम देखेंगे कि 20 जो है वो फर्स्ट पे आ जाएगा और 30 जो है वो हमारा दरमियान में आ जाएगा। अब यहाँ पे बात बड़ी गौरतलब है, वो ये है कि 30 के राइट साइड पे हमारे बड़े आ गए हैं न्यूमेरिक्स और लेफ़्ट साइड पे छोटे इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात आप देख रहे होंगे कि भाई 20, 15 और 10 ये कोई ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन चूंकि हमें यही सिर्फ कहा गया था कि पिवट को सिर्फ अपनी जगह पे पहुँचाना है। जैसे ही पिवट अपनी जगह पे पहुँच जाएगा बस आपने काम ख़त्म कर देना है। इसके बाद आपने इनको ऑर्डर में नहीं लेकर आना। अगर हमें ऑर्डर में कहा गया होता तो फिर हम इनको ऑर्डर में लेकर आते कि 10 पहले आता, फिर 15, फिर 20, फिर 30 आता, फिर इस तरफ 40 आता, फिर 48, फिर 70 और फिर 80 और फिर इन्फिनिटी की जानिब हम लोग जाते। लेकिन चूंकि हमें सिर्फ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन तक कहा गया था, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन तक कहा गया था, इसलिए हम लोग यहीं पर ही स्टॉप कर देंगे। दोस्तों चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की जानिब। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमसे क्विक सॉर्ट के अंदर एवरेज या नॉर्मल केस के बारे में पूछा गया है कि भाई एवरेज या नॉर्मल केस जो है वो आपने फाइंड करना है। अब 3 तरह के केसेस होते हैं, बेस्ट केस, नॉर्मल और एवरेज केस और वर्स्ट केस। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल केस जो है उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि हम लोग लिख लेते हैं कि भाई हमारा जो टी है वो हमारे सी के इक्वल है इफ़ n इज़ इक्वल टू 1। अगर n हमारा 1 के इक्वल है तो t इज़ इक्वल टू सी। अब मैं आप लोगों को ये फार्मूला स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ये जो हमारा एवरेज और नॉर्मल केस है ना, एवरेज या नॉर्मल केस, ये क्या होता है, ये डिवाइड एंड कंकर पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। डिवाइड एंड कंकर पॉलिसी किस तरह से कि भाई ये जो हमारी पूरी एक रो है जिसके अंदर हमें ये न्यूमेरिक्स दिए गए हैं, इनको हम लोग तोड़ते जाएंगे, 2-2 करके तोड़ते जाएंगे। पहले इनको 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 करते जाएंगे, आखिर में ये सारे के सारे सिंगल के अंदर तब्दील हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इनको तोड़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है कि पहले हम लोग अपनी इक्वेशन को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे।
जिसके लिए हम लोगों ने टी इंटू एन डिवाइडेड बाई टू प्लस टी इंटू एन डिवाइडेड बाई टू, ये दो इक्वेशनें हमने उसके लिए बनाई हैं और उसको आपस में तोड़ा है। फिर उसके बाद आ जाता है सी एन प्लस सी एन। अब सी एन क्या चीज़ है? सी एन डिनोट्स करता है कि भाई कितना टाइम लगा है एक अरे को पूरी तरह से टूटने में, ये हमारा सी एन कहलाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसको पहले वाली जो इक्वेशन है उसको हमने सॉल्व किया। टी दोनों टी थे तो हमने 2t कर लिया, t प्लस टी 2t और n डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी एन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद अब हम लोग t की वैल्यू जो है वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। t की वैल्यू क्या है जी? t की वैल्यू है 2t इंटू एन डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी एन। अब ये जो वैल्यू है ये हम लोग इस 2t के अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं। जब हमने इसके अंदर ये वैल्यू ऐड की तो हमारे पास आंसर आ गया 4t n डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2cn। ये हमारी सेकंड टर्म बन जाएगी। ये किस तरह से आई है कि 2t जो अंदर था उसको हम लोग बाहर लेकर आ गए, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो हमारा 4t आ गया। उसके बाद n डिवाइडेड बाई 4 उसी तरह और फिर 2cn। उसके बाद हमने क्या किया कि cn जो अंदर था और जो बाहर, इन दोनों का हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास 2cn आ गया। ये हमारी सेकंड टर्म हो गई। सेकंड टर्म किस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट हमारी जो टर्म है इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा 2t है, मतलब 2 की पावर 1, और सेकंड के अंदर क्या है कि 2 की पावर 2 मतलब 2 मतलब 4t है, तो इसलिए ये हमारी 2 की पावर 2 हो गई है, इसलिए हमने इसको सेकंड टर्म शुमार किया है। अब ये है कि स्प्लिट हो रहा है। हम लोगों का वो जो था उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके तोड़ रहे हैं। पहले 2 हिस्सों में तोड़ा, फिर 4 हिस्सों में तोड़ा, अब हम उसको 8 हिस्सों में तोड़ेंगे। तो 8 हिस्सों में तोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या किया है? नाउ ऐड द टी एन वैल्यू इन द सेकेंड टर्म। अब हमने जो टी एन की जो वैल्यू थी वो हम लोग सेकेंड टर्म के अंदर जब लगा देंगे वही वैल्यू, तो हम लोगों के पास क्या आंसर आ जाएगा? 4 हमारा बाहर आ जाएगा, 2tn डिवाइडेड बाई 8 प्लस सी एन इंटू 2cn। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8t इंटू एन डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3cn। अब ये हमारे पास थर्ड आ गया है, मतलब हमने 8 पार्ट्स के अंदर अपनी जो इक्वेशन थी उसको तोड़ा है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसको हम लोग डिवाइड एंड कंकर पॉलिसी के तहत हम लोग इसको तोड़ेंगे। मतलब क्या है कि 2 फिर 4 फिर 8। अब हमने इसको 8 हिस्सों में तोड़ा है, इसलिए ये हमारी थर्ड टर्म होगी और इसको हम लोग 2 की पावर 3 के साथ डिनोट करेंगे। अब हम केथ टर्म, मतलब अब हम मैक्सिमम टर्म की जानब जाने लगे हैं, तो भाई केथ जो टर्म होगी उसको हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे? तो इसका फार्मूला ये है कि 2 की पावर हम लोग k लिख लेंगे, 2 की पावर k इन t इंटू एन डिवाइडेड बाई 2 पावर k प्लस के सी एन। अब n जो हमारा है उसको हम लोग 2k के इज इक्वल कर लेते हैं और k, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे n इज इक्वल टू 2k को, तो k हमारा इस तरफ आ जाएगा, जब n हमारा उस तरफ जाएगा तो इसके साथ log 2 आ जाएगा। अब हम लोग इसको आगे लेकर चलते हैं। अगली इक्वेशन के अंदर अगली स्टेप के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि हमने 2k की जगह पे n लगा दिया। जहाँ जहाँ पे 2k था वहाँ पर हमने n लगा दिया और जहाँ पे k था वहाँ पर हम लोगों ने log 2 लगा दिया। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, n डिवाइडेड बाई n को हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास 1 आ गया। इसके बाद की इक्वेशन वैसी की वैसी है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि t इंटू 1 की जो कीमत है ये इज इक्वल टू c के इक्वल हमने की थी, जो हमने पहले ही स्टेप के अंदर आपको बता दी थी। इसकी जो t इंटू 1 जो है इसकी जगह पे हम लोग जस्ट c पुट कर देंगे। अब हमारे पास एन सी प्लस लॉग 2 एन सी एन आ जाएगा। c को हम लोग कॉमन ले लेंगे, n log 2n हमारे पास आ जाएगा। बस ये हमारा फाइनल जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो c इंटू एन log 2n आएगा। इसके हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ n log 2n, ये हमारा आंसर है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरी कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर क्वेश्चन लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँ। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर दिया करें, और अगर कोई असाइनमेंट आप लोगों को मुश्किल लग रही है तो मुझे टाइम से पहले बता दिया करें ताकि मैं उसको प्रिपेयर करके आप लोगों को आपके आंसर्स अच्छे तरीके से दे सकूं। बाकी इस असाइनमेंट की कॉपी मैंने PDF के फॉर्म में बनाकर अपनी
ब्लॉग के ऊपर डाल दी है, उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगा, जहाँ से आप आसानी के साथ इसको डाउनलोड कर सकते हैं।